हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन, लेकिन अब यही रास्ता भारतीय नाविकों के लिए मौत का सफर बन गया है। ईरान और अमेरिका के बढ़ते तनाव के बीच कॉमर्शियल जहाज लगातार निशाने पर है। हालिया हमले में मोम्बासा बी और अल बहिया नाम के तेल टैंकरों पर हमला हुआ, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष में अब तक 15 भारतीय नाविक अपनी जान गंवा चुके हैं। हजारों भारतीय इस समुद्री मार्ग पर काम करते हैं क्योंकि दुनिया का बड़ा तेल कारोबार इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन अब हर सफर मौत के साये में हो रहा है। हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और विदेश मंत्रालय ने ईरान के राजनयिकों को तलब किया और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर जवाब मांगा। लेकिन सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं, सवाल उन परिवारों का है जिनके घर का चिराग इन जंग की आग में बुझ गया। ये जंग ईरान और अमेरिका की है, लेकिन लाशें भारतीय की गिर रही हैं। न मिसाइल भारत ने दागी, न युद्ध भारत ने छेड़ा, फिर भी सबसे ज्यादा कीमत भारतीय नाविक चुका रहे हैं। आखिर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा और कब तक हिंदुस्तानी नाविक विदेशी ताकतों की जंग में बलि चढ़ते रहेंगे? हॉर्मुज की लहरें अब सिर्फ तेल नहीं, भारतीय नाविकों के आंसू भी बहा रही हैं। सवाल साफ है, क्या दुनिया की महाशक्तियां अपनी लड़ाई में भारतीयों की जान की कोई कीमत समझेंगी, या फिर हर नए हमले के साथ किसी और हिंदुस्तानी की अर्थी उठती रहेगी? हॉर्मुज की लहरें अब सिर्फ तेल नहीं, भारतीय परिवारों के बेगुनाह आंसू भी बहा रही हैं। ईरान और अमेरिका की इस भू राजनीतिक जंग ने वैश्विक समुद्री व्यापार को तो खतरे में डाला ही है, लेकिन इसका सबसे दर्दनाक पहलू बेकसूर भारतीय नाविकों की मौत है। नई दिल्ली के कूटनीतिक दबाव के बावजूद समुद्र में मंडराता यह खतरा टलने का नाम ही नहीं ले रहा है। सवाल बेहद गंभीर है कि क्या दुनिया की ये महाशक्तियां अपनी वर्चस्व की लड़ाई में इंसानी जानों की कोई कीमत समझेंगी, या फिर हर नए मिसाइल हमले के साथ किसी और बेकसूर हिंदुस्तानी नाविक की अर्थी उठती रहेगी?